दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मीणा है और आप सबका जो इंतजार था 2-3 दिन से कमेंट कर रहे थे सब दो लोगों के दिमाग में और इवन भारत आदिवासी पार्टी के जो चाहने वालों का ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी और तमाम पार्टियों के दिमाग में ये है कि कौन होगा 84 और सलूम्बर से उम्मीदवार। पूरे राजस्थान में सीट हॉट बनी हुई है और कई लोग यहाँ पर महीनों भर से तमाम पार्टियां मीटिंग कर रही है, तो सब लोगों के दिमाग में ये सस्पेंस है। तो सबसे पहले तो आप नाम अनाउंस करें, उससे पहले ये बात करें कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, 3 विधायक भी है, सांसद भी जीत चुके हैं। इस बार का जो चुनाव है, सबसे पहले सलूम्बर से शुरू करते हैं। किन मुद्दों से सलूम्बर में और 84 सलूम्बर में शुरू करते हैं, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस बार? सबसे पहले आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए सारे दर्शकों को जोहार। धन्यवाद। जो सलूम्बर और 84 के अंदर जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं अपना अपना जोर और आजमाइश लगा रही है, लेकिन उस जोर और आजमाइश में आपको देखना है कि कौन सी पार्टी किस तरह की जोर आजमाइश लगा रही है, ये जनता उनको बताएगी। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो सलूम्बर और 84 का जो चुनाव है, वो चुनाव है हमारे गोविंद गुरु के द्वारा जो संघर्ष किया और जिसके लिए संघर्ष किया है उसको लेकर है। उनके बलिदान, उनके त्याग, उनके भक्तों का जो आंदोलन था, तो उन्होंने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन को जो उद्देश्य था वो भील प्रदेश को लेकर था। लेकिन आपने देखा होगा बीजेपी से उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत हैं, उनकी जो विचारधारा है वो मानगढ़ का जो इतिहास है, गुरु गोविंद गुरु जो उनका जो संघर्ष है, उनका जो त्याग है, उनको मिटाने की बात कर रहे हैं। ये चुनाव है उन क्रांतिकारियों के संघर्ष का चुनाव है और जनता ये बताएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है आदिवासी के प्रति, आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति, उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के माध्यम से स्पष्ट जाहिर हो रही है। और ये जाहिर हो रही है कि वो आदिवासी को आदिवासी कहना पसंद नहीं करते हैं, आदिवासी को वनवासी कहते हैं, वनवासी कहते हो। उसके अलावा आदिवासियों का जो इतिहास है उस इतिहास को ही मिटाने चल दिए। तो इस बात को लेकर चुनाव है। इस बार जो बयानबाजी हुई उन बयानबाजियों को लेकर के चुनाव है। बिल्कुल। अभी जो बयानबाजी क्या है, ये बीजेपी की विचारधारा है। बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो इस देश के आदिवासियों के प्रति जो विचारधारा है उस विचारधारा के खिलाफ चुनाव है। तो पूरी तैयारी कर ली है और जैसा भी अभी नाम भी हम लोग आपका पूरा वीडियो में नाम भी अभी बताने वाले हैं। कई दर्शकों का एक सवाल था, कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि जो वोटिंग होती है बिल्कुल ये पारदर्शिता होती है उसमें? बिल्कुल पारदर्शिता होती है और इसके अंदर स्पेशल टीम गठित की जाती है। एक दो जने नहीं होते टीम के अंदर, काफी मेंबर्स होते इस टीम के अंदर और उनकी उपस्थिति में ये जन सिलेक्शन प्रणाली होती है, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली होती है और जो केंद्रीय एकीकरण समिति है उनके मध्य में इस मतगणना होती है, गणना होती है और जो जिसके ज्यादा वोट आते हैं वो फाइनल होता है। बिल्कुल। तो ये आपके सवाल थे, ये भी आपको मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा कि बिल्कुल पारदर्शी होती है और कुछ जो वोटिंग काउंटिंग जैसा आप बता रहे हैं केंद्रीय एकीकरण समिति वो करती है, पूरी तरह से एकदम ट्रांसपेरेंट है। नाम अनाउंस हो उससे पहले एक और बात बता दें, क्योंकि सभी पार्टियों ने लिस्टें जारी कर दी है, कांग्रेस ने जारी की है और बीजेपी के भी सभी स्टार प्रचारक वगैरह कहीं ना कहीं लिस्टें जारी हो रही। भारत आदिवासी पार्टी से इन दोनों जगहों में कौन कौन कुछ है, ऐसे कुछ नाम? क्या कहना चाह रहे हो? स्टार प्रचारकों कुछ नाम है क्या? स्टार प्रचारक देखो, भारत आदिवासी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। हर एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता हमारा स्टार प्रचारक है। यानी कि ये जो चुनाव है ये चुनाव है जो अस्मिता, स्वाभिमान और इतिहास को लेकर चुनाव है। तो इसमें हमारा हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक रहेगा और हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे
और ये जो चुनाव मैंने पहले ही बता चुका हूँ, न सिर्फ मानगढ़ के इतिहास को बचाने को लेकर चुनाव है, बल्कि पूंजा भील का जो संघर्ष था उस संघर्ष के लिए ये चुनाव है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा उदयपुर जो सांसद हैं, बीजेपी से सांसद मन्नालाल रावत हैं, उनकी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा उनकी जो अनर्गल जो बयानबाजी थी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऑडियो के अंदर उनका वायरल हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि बीएपी के कार्यकर्ताओं के घर जला दो, उनको लठ मारो, उनको भगा दो। इस तरह से हिंसा को बढ़ावा देने वाली, अशांति वाली जो भाषा है, वो भाषा मन्नालाल रावत की नहीं, वो जो भाषा है भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, विचारधारा है, सोच है और मानसिकता है। और अभी कल परसों की बात कर रहा हूं, कल परसों उनका एक कमेंट है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फेसबुक पर काफी वायरल हुआ, पैंथर वाला। तो पैंथर के अंदर उन्होंने एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उस लोकतांत्रिक जो भारत आदिवासी पार्टी है, उसका जो संचालन है वो आदिवासी कर रहा है, ठीक है। ये बात बीजेपी को पच नहीं रही है और वो मन्नालाल रावत को माध्यम बनाकर जो नहीं कहना चाहिए वह भी वो बयानबाजी कर रहा है। और वो कह रहा है कि झाड़ोल फ्लासिया के अंदर है ना, वहां पर जो पैंथर छोड़ा गया है वो बीजेपी के बाप पार्टी के द्वारा छोड़ा गया। अब ये क्या है? ये जो अपमानित करना, टॉर्चर करना, ये बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और वास्तविक जो मुद्दे हैं, इस क्षेत्र के जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर बात नहीं की जा रही है। शिक्षा को लेकर बात नहीं की जा रही, स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं की जा रही, रोजगार के लिए बात नहीं की जा रही है। और रिजर्वेशन 6.5 प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ काफी लंबे समय से युवा मांग कर रहे हैं कि हमें 13 में से 6.5 रिजर्वेशन मिलना चाहिए प्रशासनिक सेवाओं में, ताकि यहाँ के युवा आगे आए और यहाँ के लोगों की सेवा कर पाए। लेकिन उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है ना, पेशेंट मरे जा रहे हैं संसाधनों के अभाव में, उसके विषय को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। और कई स्कूलों के अंदर लेक्चरर है ही नहीं, और लेक्चरर नहीं होने की वजह से वहां की पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो प्रभावित हो रही है। यानी कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, और उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है तो हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है, लेकिन राष्ट्रवाद कैसे मजबूत होगा, राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, बिना पढ़ाई के कैसे मजबूत होगा? तो जो यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र के जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हटकर ये भारतीय जनता पार्टी काम करी। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी का जो स्वाभिमान है, इतिहास है, उनकी जो अस्मिता है, उनके जो अधिकार है, उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने में लगी हुई है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरे सलूम्बर और 84 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है आदिवासी को खत्म करने की, उनके इतिहास को खत्म करने की, उनके जो संवैधानिक अधिकार, जल जंगल जमीन के अधिकार को जो खत्म करने की जो चाल है, उनकी जो सोच है, उसका इन चुनावों के अंदर मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अच्छा, ये सारी चीजों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ और कमेंट भी है कि इस बार कुछ गठबंधन जैसा कहीं कुछ है क्या चांसेस? कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा किसी भी पार्टी से। हम कोई गठबंधन करने वाले नहीं। भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, अस्मिता और स्वाभिमान के ऊपर चुनाव लड़ेगी। चलो, पूरी बात हो गई और सब दर्शकों का जो जिस बात के लिए वो वेट कर रहे हैं, सबसे पहले सलूम्बर का नाम आप फाइनल कीजिए कि सलूम्बर में 3 उम्मीदवार हैं। एक है डॉक्टर विकास खराड़ी, एक एडवोकेट देवीलाल जी कलासुआ और एक है जितेश कटारा जी। तीनों का हमने पोल भी डाला था उसमें। आज बता दीजिए कि कौन होगा 23 तारीख के दिन जिसके नाम पर मोहर लगेगी, कौन है सलूम्बर में? सबसे पहले सलूम्बर का नाम। हमारे सलूम्बर में जो मतगणना हुई थी विधायक चुनाव के लिए, तो उसके लेकर हमारे मत तो हो चुके थे, लेकिन उसकी जो मतगणना है वो कल की गई है। तो उसमें सर्वाधिक जो मत मिले हैं वो जितेश कटारा को मिले हैं।
तो ये देखा आपने जितेश कटारा, आप सबके जो कमेंट भी आ रहे थे कि जितेश कटारा का नाम फाइनल हो सकता है, ऐसा तो जितेश कटारा का नाम फाइनली हो गया। जितेश कटारा फाइनली विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी हैं और होंगे। पिछली बार की वोटिंग के आधार पर या फिर इसी बार जो वोटिंग हुई उसके आधार पर? नहीं, इस बार फिर से वोटिंग हुई थी। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन जो प्रणाली होती है, तो उसके माध्यम से पूरे सलूम्बर के कार्यकर्ताओं ने वोटिंग करी थी और फिर नए सिरे से मतगणना हुई और नए सिरे से ये रिजल्ट जारी हुआ है। प्रचार की क्या रणनीति है? प्रचार तो पूरी पार्टी मिलकर करेगी। अब आप मैदान में आओगे, देखोगे सारी चीजें। पूरी तरह से एकदम तैयार है, मुस्तैद है सभी टीमें? पहले से मुस्तैद है। तो ये थे सलूम्बर का नाम और 84 का नाम। जो 84 का नाम आप सब लोग जो आप सब नहीं, राजस्थान के और आसपास के तमाम लोग 84 का नाम सुनना चाहते हैं, क्योंकि राजकुमार जी वहां पर जीते हैं और भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े नेता कह सकते हैं, सांसद हैं। वहां की उम्मीदवार के लिए हम आपसे बात करेंगे, वहां का क्या है, कौन है, एक बार ये भी बता दीजिए। 84 का उम्मीदवार अगर हम बात करें तो वहां पर जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से वोटिंग तो हो चुकी है, लेकिन उनकी जो मतगणना है अभी बाकी है। वो 1-2 दिन में हो जाएगी और जल्द ही वहां का नाम आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो 84 का नाम भी जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक लेके आएंगे। और जरूर आप लोगों ने जो कमेंट किए, हो सकता है 84 में भी आपके पसंदीदा उम्मीदवार हो। 3 उम्मीदवार है वहां पर, चिखली से अनिल जी कटारा है, दिनेश भाई रोत है और जोधरी से पोपट भाई खोकरिया। इन तीनों में से जो भी नाम आएगा गणना के हिसाब से वो आप तक हम लेके आएंगे। तो चुनावी माहौल को लेकर के लास्ट में हमारे व्यूअर्स को और सभी जो लोग हैं देख रहे हैं उनको यही मैसेज है कि जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे पूंजा भील गोविंद गुरु का जो आंदोलन रहा है और हमारा यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र का जो आंदोलन हुए हैं उनके मान सम्मान के लिए आप सभी एक बार और लग जाइए जोर शोर से। और जो ऐसी विचारधारा है, जो ऐसी मानसिकता, ऐसी पार्टियां हैं जो ऐसी मानसिकता रखती है आदिवासी के विरुद्ध, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। आप सभी साथियों से यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो बने रहिए हमारे साथ में। इस बार का चुनाव भी हम सलूम्बर और 84 के तमाम अपडेट आप तक लेके आते रहेंगे। और बस एक लास्ट जो आपके दिमाग में है कि 84 से उम्मीदवार का नाम, तो वो बहुत ही जल्दी कल या परसों हम लोग रिवील कर दें। बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।